एक 45 साल की सावित्री नाम की महिला होती है। खाना खाने के बाद दोस्तों जो सावित्री की बेटी होती है वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम दोनों का बिस्तर तुम एक जगह कर दीजिए, हम वहीं पर सो जाएंगे। अब सावित्री अपने दामाद और अपनी बेटी का जो बिस्तर होता है वह नीचे वाले कमरे में कर देती है और वहीं पर उनका बिस्तर करने के बाद उनसे कहती है कि आज रात तुम यहीं पर सो जाओ। अब सावित्री की बेटी अपनी माँ से कहती है कि ठीक है माँ, हम यहीं पर सो जाएंगे। रात के 10 बजे के करीब सावित्री तो ऊपर छत पर सोने के लिए चली जाती है और उसका दामाद और उसकी बेटी जिस कमरे में उसने बिस्तर किया हुआ था उस कमरे में सो जाती हैं। दोस्तों अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद वही दिनचर्या जो होती है, नाश्ता पानी होता है, फिर जो दिन भर का काम होता है वही काम किया जाता है। अब फिर से शाम हो जाती है। शाम होने के बाद रात के 8 बजे के करीब ये फिर से खाना पीना बनाते हैं, खाना पीना खाते हैं। खाने के बाद दोस्तों अचानक से लाइट भाग जाती है। अब लाइट भाग जाती है तो गर्मी का तो दिन होता है, गर्मी का टाइम चल रहा था। तभी सावित्री की बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, अपने साथ तुम ऊपर छत पे हम दोनों का भी बिस्तर कर दो, क्योंकि आज तो लाइट नहीं आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है तो ऊपर हवा भी चल रहा है और वहीं पर हम तुम्हारे पास में ही सो जाएंगे। दोस्तों सावित्री जो होती है वह अपनी बेटी और अपने दामाद का बिस्तर ऊपर छत पर अपने पास में ही कर देती है। उसके बाद दोस्तों रात के 10 बज जाते हैं। 10 बजे तक जो सावित्री का दामाद होता है वह सोया नहीं था और अपनी आंखों को बंद करके ही लेटा हुआ था। जब सावित्री ऊपर से नीचे चली जाती है और नीचे से एक कड़वे तेल की बोतल उठाती है और अपने सिराने रखकर सो जाती है। अब इसका जो दामाद होता है वह अपनी सास को यह सब करते हुए देख रहा था। वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरी सास नीचे गई और नीचे से कड़वे तेल की बोतल लेके आई और अपने सिराने रखकर सो गई। दोस्तों अब वो इसी सोच विचार में डूबा हुआ था। लगभग 2 घंटा का समय गुजर जाता है। 2 घंटे के बाद रात के 12 बजे करीब सावित्री उठती है और उस कड़वे तेल की बोतल को उठाती है और अपने घर के सामने एक जंगल में चली जाती है। वहां पर जाने के बाद दोस्तों जो इसका दामाद होता है वह सोच में पड़ जाता है कि मेरी जो सास है वो कड़वे तेल की बोतल लेके आई, सिराने रख के सो गई, फिर रात के 12 बजे वह उस बोतल को उठाकर जंगल में गई तो क्या करने गई, क्या करने के लिए गई है, आखिर इसका राज क्या है। दोस्तों राज को पता लगाने के लिए लग जाता है। ऐसे ही अगले दिन का समय जब और गुजरता है तो अगले दिन भी फिर से वही सावित्री कड़वे तेल की बोतल अपने सिराने रख के सो जाती है और जब 12 बजे का समय होता है तो उस बोतल को उठाती है और घर के सामने जंगल में चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसका दामाद भी वहां पर चला जाता है और जो दामाद जब चला जाता है और वह एक पेड़ के पीछे छुप कर अपनी सास और को देख रहा था। दोस्तों थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब इसका दामाद जब यह सब देखता है तो वाकई उसके होश उड़ जाते हैं। वो दंग रह जाता है कि मेरी सास ऐसा कैसे कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगली वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। आज की जो सच्ची घटना शुरुआत होती है बिहार राज्य से और इसी राज्य के अंतर्गत एक जिला आता है समस्तीपुर और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव में सावित्री नाम की महिला रहा करती थी। सावित्री की उम्र 45 साल के करीब थी। इसका पति नहीं था क्योंकि 3 साल पहले इसके पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। सावित्री की एक बेटी थी जिसकी उसने 1 साल पहले ही शादी कर दी थी। वह अपने पति के पास अपने घर पर बड़े अच्छे से रह रही होती है। सावित्री अपने घर पे अकेली ही रहती थी और समय काट रही थी। इसकी बेटी और इसका दामाद 1 साल से इसके घर पे नहीं आए थे। अब इसको अपनी बेटी और अपने दामाद की याद आने लगती थी। तभी वह अपनी बेटी को फोन करती है और कहती है कि बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम काफी दिनों से मेरे घर पे नहीं आई हो। इसकी बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं परसों अपने पति को लेके घर पे आ रही हूँ। दोस्तों 2 दिन का समय गुजर रहा था और सावित्री की बेटी अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। सावित्री
अपने दामाद और अपनी बेटी को जब देखती है तो काफ़ी खुश होती है। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसके बाद वो उन दोनों की खातिर तवज्जे में लग जाती है। अच्छा खासा नाश्ता पानी करवाया जाता है, अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। दोस्तों ऐसे ही जब रात होती है तो रात के समय सावित्री अपनी बेटी और अपने दामाद को नीचे वाले कमरे में सुला देती है और खुद वह ऊपर वाले कमरे में यानी कि ऊपर छत पर सो जाती है। दोस्तों वो दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। जब अगला दिन आता है, अगली रात आती है, उस दिन लाइट नहीं आती है घर में, गर्मी का टाइम होता है। तो सावित्री अपनी बेटी और अपने दामाद को का बिस्तर अपने पास ऊपर ही लगा देती है छत पे। रात के 10 बजे के करीब सावित्री नीचे आती है और नीचे कड़वे तेल की बोतल लाके अपने सिराने रख के इसका दामाद जाग रहा था। वह अपनी आंखों से यह सब देख रहा था और वो सोच रहा था कि मेरी सास कड़वे तेल की बोतल आखिर करती क्या है। रात के 12 बज जाते हैं। वो उस बोतल को उठाती है और घर के सामने जंगल में चली जाती है। इसका दामाद यह सब देखकर और चौंक जाता है। वह हैरान हो जाता है कि भाई यह क्या मामला है, आखिर यह राज क्या है। फिर वो सोचता है कि इस राज का पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन इसका जो दामाद होता है वो सोता नहीं है, जागता रहता है और रात के 12 बजे के करीब सावित्री उस बोतल को उठाती है और फिर से अपने घर के सामने जंगल में चली जाती है। इसका दामाद भी इसके पीछे पीछे चला जाता है देखने के लिए कि आखिर उसकी जो सास है वह इस कड़वे तेल की बोतल से क्या करती है, आखिर पूरा राज क्या है। दोस्तों वह एक पेड़ के पीछे छुप कर यह सब देखने लगता है। तभी गांव का ही एक 50 साल का व्यक्ति सावित्री के पास आ जाता है। वह कड़वे तेल की बोतल लेता है, फिर सावित्री से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद दोस्तों यह दोनों करते हैं। दोस्तों वह तो आप समझ ही जाएंगे कि आखिर यह क्या करते होंगे, वो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सावित्री का दामाद यह सब देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मेरी सास ऐसा भी काम कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब 1 घंटा गुजर जाता है। 1 घंटा गुजरने के बाद सावित्री अपने घर पर आने लगती है। इसका दामाद पहले ही अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है। फिर ऐसे ही वह रात भी गुजर जाती है। फिर अगली रात जब आती है तो सावित्री का फिर से रोज का वही काम था। तो रात के 12 बजे फिर से कड़वे तेल की बोतल उठाती है और घर के सामने जंगल में चली जाती है। दोस्तों इसका जो दामाद होता है वो अपनी सास से काफी गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि आज मैं अपनी सास को रंगे हाथ पकड़ के ही रहूंगा। वो अपनी सास के पीछे पीछे चला जाता है। फिर जब वो व्यक्ति आता है तो इसका दामाद जो होता है वो अपनी सास को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब इसकी सास अपने दामाद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वो इससे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन इसका दामाद इससे कहता है कि सासू माँ, तुमने जो गलती की है यह काफी बड़ी गलती है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। पुलिस को यहाँ पर बुला दूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन इसकी सास बार बार इससे आग्रह कर रही थी कि नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इसका जो दामाद होता है वह समझ जाता है और अपनी सास से कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम्हारे घर पे एक पल भी नहीं रुकूंगा क्योंकि तुम बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं हो। अगले दिन जब सुबह होती है तो सावित्री का दामाद होता है वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पे चला जाता है और फिर सावित्री के घर पर कभी भी नहीं आता है, ना ही वो सावित्री से बात करता है। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना था कि इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी का कुछ नहीं पता है। लेकिन सावित्री तो एक विधवा औरत थी, उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छाएं थी। उसकी उम्र भी 45 साल थी। वह एक जवान औरत थी और इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है और इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ता इख्तियार करती है। जी हाँ दोस्तों, सावित्री ने उस व्यक्ति के साथ जो किया, क्या वह सही था या फिर गलत था, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलूंगा फिर अगली ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।